हेलो गाइस, स्वागत है आपका शिवा स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं हिमांशु और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। लास्ट लेक्चर्स में हमने ये पढ़ा था भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है। मैं एक बार आपको फिर से बताना चाहता हूँ, जो कैपिटल अकाउंट होता है उसमें हमारे पास दो केस आते हैं, या तो मेरी कैपिटल क्या हो फिक्स या मेरी कैपिटल क्या हो फ्लक्चुएटिंग। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो उसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया जाता था जिसका नाम था कैपिटल अकाउंट। अगर मेरी कैपिटल क्या है फिक्स, तो हमको दो अकाउंट बनाने पड़ते थे, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हम क्या शो करते थे, जितनी भी हमारे पास कैपिटल थी जो हमारी फिक्स है, और बाकी की जितनी भी ट्रांजैक्शन थी, सैलरी, बोनस, कमीशन, उसको हम कहाँ पर शो करते थे, करंट अकाउंट। आज हमारे लेक्चर का जो टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भी कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो गाइस हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलो मैं आपको एक बार इसका मीनिंग फिर से बता देता हूँ भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। गाइस, पार्टनर बिजनेस को शुरू करने में क्या लगाते हैं, पैसा लगाते हैं। तो वो फर्म को बोलते हैं भी अगर ये पैसा मैं किसी बैंक में देता या फिर मैं कहीं और इन्वेस्टमेंट करता तो मुझे इस पर कुछ रिटर्न मिलता, इंटरेस्ट मिलता, तो आप क्यों नहीं मुझे इंटरेस्ट देते। तो फर्म कहती है अभी किसी ने कहा मैं इंटरेस्ट नहीं दे रही, मैं इंटरेस्ट दे रही हूँ, उसका नाम क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है गाइस, क्लियर है। तो मान लीजिए आपके पास दो पार्टनर है, ए और बी। ए कैपिटल लेके आता है 1 लाख, बी कैपिटल लेके आता है 50,000, और हमारी जो फर्म है उसके एग्रीमेंट में, उस एग्रीमेंट का नाम क्या होता है फ्रेंड्स, पार्टनरशिप डीड। उसमें मेंशन किया हुआ है भी जो हमारी फर्म है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना प्रोवाइड करेगी, एट द रेट 5% पर एनम। क्लियर गाइस। तो हम कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का और बी का। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बड़ा इजी सा टॉपिक है फ्रेंड्स, आपको आता होगा। अब ए कितनी कैपिटल लेके आया था हमारे पास 1 लाख, और बी कितने लेके आया था 50,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा 5%, तो 5/100, इधर भी 5/100। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 5,000 जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया वो किसका आया, ए का, और इधर कैलकुलेट करोगे तो 2500 जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया वो किसका आया, बी का। देखा है ना, बड़ा इजी टॉपिक। चलो हम अब आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन हम ले रहे हैं डी के गोयल की बुक से, इलस्ट्रेशन नंबर 2। ठीक है गाइस, आप साथ में अपनी बुक खोल सकते हैं। मैं आपको एक बार क्वेश्चन रीड करके बता देता हूं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, राज एंड नीरज आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2013 वर 2,50,000 एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। तो गाइस हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं, राज की कितनी कैपिटल है और नीरज की कितनी कैपिटल है। और ये कैपिटल फ्रेंड्स ये भी नोट करना है आपको, कब है, 1 अप्रैल 2013 को। ठीक है, राज कितनी कैपिटल लेके आया है 2,50,000, और नीरज कितनी कैपिटल लेके आया है 1,50,000। जैसे क्वेश्चन को आप रीड करोगे वैसे ही आप उसकी इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर लेना। तो आगे उसने क्या बोला है, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, मतलब उनकी रेशो दी है किसकी, राज की और नीरज की। भी वो किस रेशो में प्रॉफिट को शेयर करते हैं, इक्वली। इक्वली का मतलब होता है दोस्तों 1:1। तो ये भी आप नोट करो। नेक्स्ट उसने क्या बोला है, ऑन 1 जुलाई 2013 दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 2 लाख ईच। तो गाइस उन्होंने क्या डिसाइड किया है, 1 जुलाई 2013 को क्या डिसाइड किया है, भी जो उनकी कैपिटल है राज की और नीरज की वो कितनी होगी, 2 लाख ईच। मतलब राज की भी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 2 लाख, और नीरज की भी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 2 लाख। ठीक है गाइस, क्लियर है। नेक्स्ट उसने क्या दिया है, उसने दिया द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग कैश। तो गाइस आप यहां पर नोट कीजिएगा, यहां राज की कैपिटल कितनी है 2,50,000, लेकिन वो कहता है भी 1 जुलाई को उसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए 2 लाख।
तो राज यहां से पैसा लेगा या देगा? लेगा ना। कितना पैसा लेगा? 50,000। ऐसे ही नीरज की कैपिटल कितनी थी? 1,50,000 और 1 जुलाई को उसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 2 लाख। तो यहां पर नीरज को बोला जाएगा भी तू 50,000 पैसा और लेके आ। तो गाइज इस लाइन का मतलब भी यही है भी जो भी हमारी नेसेसरी एडजस्टमेंट है कैपिटल में, वो किस में चाहे वो इंट्रोड्यूस हो रहा हो पैसा या फिर वो विड्रॉ हो रहा, वो किस में होगा? कैश में होगा। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसने नेक्स्ट लाइन में क्या दी हुई है, कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 8% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म कितना प्रोवाइड करती है? 8% पर एनम। नेक्स्ट उसने क्या बोला है, कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर बोथ द पार्टनर्स फॉर द ईयर एंडिंग ऑन March 31, 2014। गाइज हमारा जो ईयर है वो कब एंड हो रहा है? 31 मार्च 2014। ठीक है गाइज, तो जो हमारे पार्टनर्स थे उनको इंटरेस्ट कब से कब तक का मिलेगा? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का। लेकिन बीच में क्या हुआ, उनकी कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज भी हुई थी ना गाइस। तो उसके हिसाब से जो उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी इन्फ्लुएंस होगा। तो देखते हैं उसको कैसे होगा। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं राज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए गाइस, सबसे पहले 1 अप्रैल 2013 को राज की कैपिटल कितनी थी और नीरज की कैपिटल कितनी थी? राज की कैपिटल थी 2,50,000 और नीरज की कैपिटल कितनी थी? 1,50,000। गाइस इस पर हम इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं? 8% का। तो इंटू 8/100। अभी गाइस में एक और कुछ आएगा, अभी मैं बताता हूँ क्या आएगा, लेकिन आप नेक्स्ट डेट को देखिए 1 जुलाई 2013। क्या कहता है? राज और नीरज इनकी कैपिटल क्या होनी चाहिए? दोनों की 2 लाख ईच। तो इन पर भी इंटरेस्ट कितना पड़ेगा? 8% पर एनम। अब पर एनम का मतलब क्या होता है गाइस? पर एनम का मतलब होता है 1 साल में 1 साल का इंटरेस्ट। ठीक है गाइस, तो आप एक बात नोट कीजिएगा, बहुत ही सिंपल बात है। आप ये देखिएगा भी जो राज की कैपिटल है वो शुरू में कितनी है? 2,50,000 और वो कब तक होगी? 1 जुलाई से पहले तक। तो जो 2,50,000 पर उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा 8% का, वो कितने मंथ का मिलेगा? 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक का। तो कैलकुलेट कर लिए, अप्रैल, मई, जून, तो 3 मंथ का उसको इंटरेस्ट मिलेगा 2,50,000 पे। और बाकी का इंटरेस्ट उस पर किसको मिलेगा? कितने का इंटरेस्ट उसको मिलेगा? 2 लाख। क्लियर नहीं हुआ? चलो मैं दोबारा बताता हूं। आप ये देखिए 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक कितने मंथ होते हैं? 3 मंथ। तो 3 मंथ के लिए ही तो उसकी कैपिटल 2,50,000 थी। 1 जुलाई के बाद तो उसकी कैपिटल कितनी होगी? 2 लाख। तो आप क्या उनको ज़्यादा इंटरेस्ट दे दोगे? नहीं ना। तो इस कारण से 2,50,000 पर जाएगा इंटरेस्ट 3 मंथ का, तो 3/12। और बाकी जो उसकी 2 लाख कैपिटल थी उस पर बाकी बचे मंथ का जाएगा 9 मंथ का। ठीक है, क्योंकि यहाँ 3/12 क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर निकालना था 3 मंथ का, टोटल मंथ कितने होते हैं? 12। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आंसर आएगा 5,000। और जब आप इसको 9 मंथ को कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 12,000। क्लियर गाइस? ऐसे ही हम नीरज का भी चेक करेंगे, क्योंकि नीरज की कैपिटल भी 1 जुलाई तक कितनी थी? 1,50,000। तो 1,50,000 से कितने मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा? 3 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा। और बाकी 2 लाख पर उसको कितने मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा? 9 मंथ का। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये मेरे पास आता है 3,000 एंड 12,000। ठीक है, अब इसको इजी करते हैं, टोटल इंटरेस्ट दोनों का कितना मिलता है। अब राज को 2,50,000 पर कितना इंटरेस्ट मिला? 5,000 का। एंड 2 लाख पर कितना इंटरेस्ट मिला? 12,000 का। तो टोटल इंटरेस्ट उसको कितना मिला? 12 + 5 17,000। गाइस क्लियर है? ऐसे ही हम नीरज का निकाल लेते हैं। नीरज को 1.5 लाख पर कितना इंटरेस्ट मिला? 3,000। एंड 2 लाख पर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 12,000। तो टोटल इसको कितना मिला? 12 और 3 15,000।
ठीक गाइस, ये था राज और ये है नीरज का। तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। इसमें जो एक बात है नोट करने की, सिर्फ यही बात हमको नोट कर कर रखनी है भी, हमारी कैपिटल का जो टाइम पीरियड था वो कितने टाइम पीरियड के लिए सेम थी और उसके बाद वो कितनी चेंज हुई और कितने मंथ्स के लिए चेंज हुई। ठीक है गाइस, तो उस हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आशा है आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू नारा, टाटा बाय बाय।